जब आप प्रेम विवाह करते हैं तो प्रेम विवाह करने के बाद जो समस्या सबसे पहले या सबसे ज़्यादा आपके सामने आती है वो होती है आपका जो नाम के बाद जो सरनेम या टाइटल लगा होता है वो शादी के बाद जब वो बदलता है तो पासपोर्ट लेने के लिए, वीज़ा लेने के लिए या अन्य और अथॉरिटीज़ में आपको उस नाम की वजह से समस्या आ सकती है। इस नाम को किस तरह से चेंज किया जाए ताकि ये समस्या आपके सामने दोबारा ना आए, आज हम वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपका नाम किस तरह से परिवर्तित या चेंज करवाया जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव चैनल्स की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के विषय में। अब एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। मान लीजिए जो लड़का है उसका नाम है राहुल तिवारी और लड़की का नाम है नीलिमा दुबे। अब तिवारी लड़के का टाइटल है और दुबे लड़की का टाइटल है। तो जब ये जो लड़की शादी करके दुबे जी तिवारी जी के यहाँ जाएंगी तो अक्सर जब वो उनका सरनेम या टाइटल यूज़ करेंगी तो उनका नाम हो जाएगा नीलिमा तिवारी। अब उनके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर सब में होगा नीलिमा दुबे और जो नए डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसमें होगा नीलिमा तिवारी। तो ये इस तरह से आइडेंटिफिकेशन हो पाना या ये डॉक्यूमेंट्स एक ही व्यक्ति से संबंध रखते हैं, इसको बताना समझाना बहुत ज़रूरी या बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या आप कहीं पर मकान ही खरीदने जा रहे हैं या और किसी डिपार्टमेंट में आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत मुश्किल आ जाती है कि आप किस तरह से डिपार्टमेंट को बताएं कि जो आज नीलिमा तिवारी हैं वो पहले नीलिमा दुबे होती थी और जो डॉक्यूमेंट मैं नीलिमा दुबे के यहाँ पर जमा कर रही हूँ वो नीलिमा तिवारी से संबंध रखते हैं और ये नौकरी पर उसका हक है या ये नौकरी पे वो लीगली अप्लाई कर सकती है। तो आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे, सीखेंगे कि ऐसी कौन सा प्रक्रिया या कौन सा मेथड या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने नाम को कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से चेंज करवा सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एफिडेविट्स रेडी करवाने होंगे। एफिडेविट्स जब आपके तैयार हो जाते हैं तो फिर आप अपने कोई भी अखबार अलग अलग भाषा के उसमें आप ये एक विज्ञापन निकलवाते हैं। विज्ञापन में आप लिखेंगी कि जैसे मैं नीलिमा जी की तरफ से ही बताती हूँ, मैं नीलिमा दुबे, डॉटर ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बताती हूँ कि शादी से पहले मेरा नाम नीलम दुबे था और अब शादी के बाद मेरा नाम नीलिमा तिवारी हो गया है और ये नीलिमा दुबे और नीलिमा तिवारी एक ही व्यक्ति है और आगे से इनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब लगाए जाएं तो इनको एक ही व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स समझा जाए। तो इस तरह का आपने एक अखबार में वकील साहब के द्वारा एक विज्ञापन निकलवा दिया अलग अलग भाषा के। जब आपने ये अखबार में प्रकाशित करवा दिया, उस अखबार में प्रकाशित करवाने के बाद आपका नाम लीगली चेंज हो चुका है, लेकिन आपको इसके लिए ऑफिशियल गजट में भी पब्लिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी होगा, तभी माना जाएगा कि आपका नाम वाकई में चेंज हो चुका है। जब आप इसको अखबार में विज्ञापन निकलवा लेंगे तो उस अखबार में विज्ञापन निकलवाने के बाद आपको ऑफिशियल गजट में इसका पब्लिकेशन कराना ज़रूरी होगा, जिसमें लगभग 1 महीना लग जाता है। ये सारी प्रक्रिया आप किसी वकील साहब के द्वारा कराएं और अगर आप हमारे ऑफिस से भी आप ये करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क साध सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का अवश्य आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप अपना नाम चेंज करवा रहे हैं तो आपको ये सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी करनी होगी। आपको कोई भी स्टेप बीच में से नहीं छोड़ना होगा। आपको एफिडेविट्स निकलवाने होंगे, नोटराइज उनको करवाना होगा, न्यूज़पेपर में आपको निकलवाना होगा और उसके बाद आपको इसको गजट में भी निकलवाना होगा। अगर आप इनमें से कोई सा भी एक स्टेप छोड़ देते हैं
तो आपका नाम कानूनी तरीके से नहीं बदला जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पूरा का पूरा स्टेप, प्रोसेस या प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोगों को ये जानकारियाँ छोटी छोटी मिलती हैं, इन वीडियोस को आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स के साथ भी, ताकि उनको भी समय रहते ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें और उनको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके। जो ये ऊपर नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर फ़ोन ना करें प्लीज़, बल्कि आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी मीटिंग्स या कोर्ट प्रोसीडिंग्स इत्यादि में बहुत व्यस्त रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों का फ़ोन अक्सर नहीं उठा पाती हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आप लोगों का फ़ोन अक्सर नहीं उठा पाती हूँ। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप के ज़रिए मेरी टीम से संपर्क साधिएगा, मुझ तक ज़रूर खबर मिल जाएगी और जब भी समय मिलेगा मैं आपसे अवश्य बात करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।